जब उसने फांसी लगा ली तो लड़के का फोन आया था, उसने बोला मुझसे लड़ाई हो गई दीदी इसलिए उसने फांसी लगा ली, मेरे वजह से इंसाफ चाहिए मेरी बेटी, उसे सजा होनी चाहिए। उसने हमारी लड़की छीनी, उसको भी छीनो। उसकी दादी ने धमकी दी थी मेरे घर की बहू बनने से पहले तेरी आरती उठ जाएगी। फोन जानता है जो पुलिस ने जब्त कर लिया है, जो हमें दे नहीं रही। हाँ पहले भी किया था उसने ऐसा, पहली बार तो मैंने बचा लिया था उसे मारने की धमकी देता था, वो डरती थी ना हमसे बात करने की, तो इसलिए वो बात नहीं करती थी। हमें लग रहा है मैडम पैसा खा लिया है। दब जाएगा, कोई एक्शन नहीं होएगा इसमें। कितने हजारों केस है उस पे, पैसे जाते हैं उस केस लिए, पुलिस उसकी सुन रही है हमारी नहीं सुन रही। मैं 5 साल से उसको तंग कर रहा है, 5 साल से हमने शादी के लिए भी हाँ भर दी। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। इस वक्त मैं दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में मौजूद हूं और यहां से जो मामला सामने आया है वो यकीनन आपकी आंखें नम करने के लिए काफ़ी है। एक 18 साल की लड़की ने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद आपको हैरान करे और आपको शायद लगे भी कि आजकल के युवाओं को ये क्या होता जा रहा है। अब आखिर उस 18 साल की लड़की ने एक ऐसा भयानक कदम क्यों उठाया, ये जानने के लिए परिवार से बातचीत करते हैं। इंसाफ चाहिए मेरी बेटी, सुबह सुबह अच्छी खासी थी, पता नहीं उस लड़के ने ऐसा क्या कह दिया मेरी बेटी को, आते उसने फांसी लगा ली, किसी से कुछ नहीं बोला, 2 मिनट में खत्म हो गई मेरी बेटी। सुबह से कुछ थी बिल्कुल कुछ भी नहीं, उस लड़के ने ही ना जाने क्या कहा क्या नहीं कहा। कब की बात है ये 5 बजे की बात है, 5-6 बजे की बात है, कल की बात है। बस मेरे छोटे लड़के ने उसको देखा कि वो रो रही है, अब ऐसे रो पर चली गई बस। और उसके बाद में जाने क्या बात है, वो फांसी लगा ली बिल्कुल, और हमें पता भी नहीं। लड़का कौन था जो आप कह रही हैं लड़के की वजह से हुआ? लड़का उसका भाई, वो लड़का पीछे ही रहता है, बहुत तंग करता था उसको, हर बात में ब्लैकमेल करता था। नाम बता। आशीष नाम है उसका। आज वो 5 साल से उसको तंग कर रहा है, 5 साल से। हमने शादी के लिए भी हाँ भर दी, तब भी ना जाने उन्होंने कि उसके साथ क्या किया, क्यों किया ऐसा। उसकी माँ ने मेरे से खुद बात करी थी, कह रही 6 महीने बाद शादी करवाऊंगी मैं इनकी। बन के ठीक है, हम जैसे भी गरीब जैसे भी कर देंगे हम। तब भी ना जाने उस लड़के ने उस लड़की को क्या कह दिया, मेरी बच्ची ने फांसी लगा ली 2 मिनट में। मैं कुछ बात नहीं करी मेरे से ना कुछ, मेरे अपने पापा से बोला मेरे आदमी को लखवा मारा भाई, 1 साल हो गए, काम छूटे पड़े मेरे, कुछ बहुत दुखी थी मैं पहले मैं बहुत दुखी थी। उसको सजा होनी चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए। उसने हमारी लड़की छीनी, उसको भी छीनो, सजा होनी चाहिए उसे। लड़का लड़की कब से जानते थे? 5-6 साल से बता तो रही उसकी मम्मी, हम तो मामी है। उसे सजा होनी चाहिए, हमारी आवाज है ये, जैसे हमारी बेटी तरफ से उतर से उसके माँ तरफ से। आज एक बेटी के साथ है, और कल की दूसरी बेटी के साथ होगा। और क्या हो सकता है जी? मुझे सजा अब देखो ये बेचारी सीधी सी है, मेरी बहन है ये, मैं बड़ी बहन हूँ। कि मेरी लड़की कैसी थी, हंसती खेलती थी, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। पहले भी किया, पहले मेरी लड़की को ना जाने क्या कह दिया, जहर खा लिया, एक बार 3-4 बार कर चुकी है। आया था लड़की की बहन है? हाँ, मैं लड़के की बहन हूँ। जब उसने फांसी लगा ली तो लड़के का फोन आया था, उसने बोला मुझसे लड़ाई हो गई दीदी इसलिए उसने फांसी लगा ली, मेरे वजह से। उस फोन में सब रिकॉर्डिंग है, वो पुलिस ले गई है फोन, और वो कह रही हम नहीं देंगे फोन पुलिस। और ना मैंने बताया कि ऐसे ऐसे किया, उन्होंने लिखा भी नहीं कुछ उसके बारे में। आप लोगों ने कंप्लेंट लिखवाई? हाँ जी लिखवाई है, इधर कालंदी कुंज थाने में लिखवाई है। अजय नाम के हैं वो, जिन पे लिखवाई है। उन्होंने बोला इसमें ये सब नहीं लिखा जाएगा, बाद में होगी तुम्हारी कंप्लेंट। उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा उसमें। ऐसा ही होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे किसी की बेटी चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों के लिए है ही नहीं कोई फर्क। गरीब की बेटी भी ब्याही जाएगी, अमीर की, लेकिन तरीके से कोई उम्र की भी लड़की। मेरी छोटी है, अभी 15-16 साल की है वो। लड़के को बहुत दिल, 18 साल की नए साल पे हुई, उसका जन्मदिन था, नए साल पे हुई 18 साल की। नाम क्या था? उसका नाम था पायल। वो मिलने गई है 5 बजे, उनकी पता नहीं क्या झगड़ा हुआ है,
और 5 बजे आके यहाँ पे जीने में जाके उसने कब फांसी लगा ली। मेरे पापा मरीज हैं लकवे के, वो जा नहीं सकते। मेरी मम्मी मेरे घर आई थी क्योंकि मुझे बुखार हो रहा था, वो मुझे दवाई दिलवाने के लिए आई थी। जैसे आई तो देखा, मैं इसकी सहेली ने जाके बताया कि ये ऊपर लटकी हुई है, उसकी जीभ भी सब बाहर आ चुकी थी, उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी, बिल्कुल भी जान नहीं थी। उस लड़के की वजह से उसने फांसी लगा ली। कोई एक्शन हुआ उन लोगों के ऊपर? लड़के ने समझ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ उसके उनके ऊपर। घर से भागे हुए, ताला लगा रखा उन्होंने घर में। हाँ जी, जाके गली में उनके घर की भी फोटो खींच के लाओ आप। उधर भी इंक्वायरी लोगे ना, देखोगे उनके दरवाजे जब भी बात बनेंगी। ये बेचारी सीधी सी है, मेरी बहन है ये। मैं हार गई थी, मैं तो उनकी शादी भी करा देती, मैंने तो कुछ नहीं बोला। उसका जो चाचा है ना वो गुंडा है यहाँ का, लुक्का अनिल नाम है उसका। और वो उसने किडनैपिंग क्या ऐसी कोई केस नहीं है जो उसने नहीं की हो यहाँ पे। हम तो डर के मारे करा भी रहते शादी उसकी। पता नहीं क्या बात हुई है क्या नहीं हुई, उसने पता नहीं क्या करे, ऐसा भर दे, क्या कर दे, क्या नहीं कर दे। हमारी लिखी नहीं रही है, कह रही है कि बाद में होगा। बाद में कब होगा मैम? लड़के के परिवार से कोई मिलने नहीं आया? इतनी वो लड़का यहाँ पे था, वो देखने भी नहीं आया उसको। आना चाहिए ना उसे, वो प्यार क्या प्यार है जो आया ही नहीं वो उसकी मुक्ति पे। पड़ी थी यहाँ पे, वो देखने भी नहीं आया उसको। उसने धमकी दी थी, उसकी दादी ने धमकी दी थी, मेरे घर की बहू बनने से पहले तेरी आरती उठ जाएगी, मेरे घर की बहू नहीं बनेगी तू। और उसके माँ बाप को भी ब्लैकमेल करते थे, घर से भगा देंगे शादी करा दी तो तुमने। ऐसे मतलब सिर्फ लड़का लड़की राजी थे शादी के लिए और आप लोग राजी? उसकी माँ राजी थी, उसकी माँ राजी थी, उसकी दादी और उसका चाचा राजी नहीं था। उसकी माँ राजी थी, हमसे बात हुई थी, कह रही थी मैं मना लूंगी, 6 महीने में कर देंगे हम बारात वरात ला के शादी। हमने हाँ भर दी थी, लेकिन उसकी दादी ने बोला अगर इस घर की ये बहू बन गई तो इसकी आरती उठेगी, ये बहू नहीं बन पाएगी मेरे घर की। डस लूंगी तुझे, डस लिया मेरी बच्ची को, भली भलाई को 2 मिनट में खत्म कर दिया। तेरे सुबह से मेरे तरस, कल से उसकी निकलने के लिए तरस नहीं, बिल्कुल खुश थी मेरी बच्ची सुबह। ना जाने उस लड़के ने क्या कहा उसको। 1000 रिकॉर्डिंग है, लेकिन पुलिस से हमने बोला रिकॉर्डिंग दे दो हमें, उन्होंने वो भी नहीं दी। उसे मारता भी था, शक भी करता था, शादी तो नहीं हुई थी ना उसकी, तब भी उसे इतना ब्लैकमेल कर रहा था। वो हमसे कुछ नहीं कहती थी, सहती रहती थी बस। बहुत हर परिवार से बोलने के लिए मना करता था वो। सारी सहेलियों से पूछो, सब सहेली बताएगी कितना ब्लैकमेल करता था वो उसको, सब फ्रेंडें बताएगी। पायल कहाँ गई? तो आप लोगों ने कभी मना नहीं किया अगर वो इतना गलत लड़का था कि उसकी संगत छोड़ भी जोड़े, बहुत समझाया, नहीं मानी। बेटी नहीं मानी इनकी के शादी करूंगी उसी से। इन्होंने तो काबू में कर रखा था बिल्कुल कि शादी करेगी तो मेरे से ही करेगी, किसी से नहीं करेगी। शादी करेगी तो क्या बोला था हमने? मैं तेरे को मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा, ऐसे करता था। उसकी माँ बोली कर देते, मैंने बोला कर देंगे भाई, हम भी हार गए हैं, क्या करें। इसलिए पूछो कितना ब्लैकमेल करता था। अभी जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है मामले में, संतुष्ट हैं उससे आप लोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उस लड़के से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कहा तूने मेरी लड़की को, जो क्या कर दिया ऐसा कि मुझे फांसी लगा ली। वो इतना डरती थी, साथ में सोती था मैं एक कमरे में, कभी ऊपर नहीं सोई, वो हमसे डरती थी बहुत। वो फांसी नहीं लगा सकती थी बिल्कुल भी, वो डरपोक थी, दिलर लड़की नहीं थी, छोटी सी थी वो। पहले भी लड़की ने अटेम्प्ट किया था, अभी लोग बता रहे पहले उसने जहर खा लिया एक बारी 5वीं पे, जब भी लड़ाई होती थी वो यही कर, ऊपर 5वीं पे फांसी लगा दी। हमारी बगल वाली भाभी ने देख के बचाया उसको। और एक बारी अभी कालंदी कुंज का ये जो नदी है उसमें डूबने चले गई थी, ये लड़की लेके आई उसे। कितनी बार उसने मरने की कोशिश कर ली मैडम, हमने समझा दिया उसको, और ना वो लड़का, हमने उसका रिश्ता भी लगाया, वहाँ से उस लड़के ने रिश्ता तोड़वा दिया उसका। उसने बोला मुझी से करेगी शादी, मेरी होएगी तो ठीक है, नहीं किसी की नहीं होने दूंगा तुझे। उसको ब्लैकमेल करता था मैडम, उसके फ़ोन में पता नहीं क्या क्या है, देखने ही नहीं दे रहे हैं कोई पुलिस वाले। उसके फ़ोन लेके चले गए, ना हमें दे रहे हैं रिकॉर्डिंग ना कुछ, उसमें बहुत सबूत है, बहुत सबूत। अब हम यही चाहते हैं बस उसको सजा मिले। जैसे हमारी कौन सा अस्पताल गई है? एम्स अस्पताल गए, नहीं अभी नहीं आई मैम, पोस्टमार्टम के लिए। हाँ पोस्टमार्टम के लिए गई है।
क्या मांग है आपकी फिलहाल इस मामले को लेकर? मैं भी उसको इंसाफ चाहिए मुझे। मेरी हस्ती खेलती बेटी चली गई है जेल के अंदर। मैं बहुत आगे हाथ जोड़ती थी, बेटा तू नहीं निभान कर छोड़ दे इसको, मार के ही छोड़ा उसको। कहाँ गए मेरी बच्ची को? मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। मेरी जेल होए मैम, उसको जेल होए। जैसे हमारी बहन तो जिंदगी भर के लिए चले गई ना, उसको भी तो जेल होने चाहिए ना मैम। यही हमारी बस यही मांगे, उसको जेल हो, बस हम यही चाहते हैं। सजा तो मिलनी चाहिए उसे, मिलनी चाहिए। सजा नहीं मिलेगी तो दूसरी लड़की को फांस के करेगा वैसे ही। और क्या, 13 साल की उम्र से उस लड़की को कब्जे में कर रखा था। ये माँ थे मेरी जगह तो मैं उसको परेशान कर देती। उसको लड़के को सजा मिलनी चाहिए। पैसे वाले बनते हैं, उनके पापा की सरकारी नौकरी है, हमें गरीब इंसान, हम कोटियों में काम करते हैं, इसलिए वो चाहते थे शादी ना हो। हाँ, उनको चाहिए था दहेज। उन्होंने हमसे बोला कि हमें कार मिल रही है दहेज में, ऐसे भी बोला उन्होंने। हमने फिर भी बोला जितना हमसे होगा हम करेंगे, हमें टाइम दो। फिर भी उनकी यही है, उनको कार चाहिए, उनको ये चाहिए, वो चाहिए, यही है उनका। इसी मारे वो शादी नहीं करना चाह रहे थे हमारी बहन से। आप लड़की के पिता हैं? हाँ। कभी बताया था कि ऐसे परेशान करता है वो लड़का? वो नहीं बताया, मैं उठता ही नहीं, घर में पड़ा रहता हूँ। थोड़ा आराम से बोलो। मेरे को नहीं बताया, मैं तो घर में लेटा ही रहता हूँ, चला नहीं जाता, फिर नहीं जाता, बस लेटा रहता हूँ। कभी घर तक भी आया लड़का परेशान करने के लिए, क्योंकि आप बता रहे पड़ोस में ही रहता है? देखो मैम, घर की तो हमें पता नहीं, कभी घर पे आया हुआ ये सहेली है? हाँ जी। क्या हुआ था आखिरी बार? क्या सबसे पहले वो तो पंखे पे लटकी हुई थी, यही देखा था मैंने। और हाँ, पहले भी किया था उसने ऐसा। पहली बार तो मैंने बचा लिया था उसे, फिर दूसरी, फिर उसके 3-4 महीने बाद फिर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो आज मेरे को पता चला, वो तो कल उसने ऐसा करा है। आपने देखा था वहाँ से रोते हुए आ रही थी, ऐसा भी कुछ? नहीं, मैं थी नहीं ना घर पे, यही तो बात है, मैं घर पे नहीं थी। मुझे यही तो नहीं पता, मना कर रखा उस लड़के ने मेरे से बात करने के लिए, वो फिर भी बात करती है मुझसे छुपके। आप भी सहेली हैं? ये भी सहेली है। वो सब लड़कियों से मना करता था उसे बात करने को, वो नहीं करती थी हमसे बात। लड़कियों से भी मना? हाँ, सबसे, कोई भी जीजा हो, दीदी हो, कोई भी घर का लोग है, सबसे मना करता था बात करने। लड़की मान जाती थी बात? वो मानती, उसे मारने की धमकी देता था, वो डरती थी ना हमसे बात करने की, तो इसलिए वो बात नहीं करती थी फिर हमसे। हाँ, कभी आप लोगों को भी धमकाया कि बात मत करना? हम लोग को भी धमकाया, उसने बोलता मैं मेरी से बात मत करा, तो हम भी बात नहीं करते थे उससे। फिर हम छुपके बात करते थे, घर पे मिलना जुलना होता था हमारा बस। क्या लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इस तरह से सबको धमकी देता है? लड़के का भी है? पूरी फैमिली का है उसकी। वो है, वो यहाँ पे BC है, किडनैपिंग, सब लड़ाई झगड़ा सब करते हैं वो। तभी तो हम डरते हैं उनसे, हम तो सीधे साधे इंसान हैं। यही बात है, जब भी डरते थे मैडम हम उनसे, जब भी इसको मना करते थे मत कर उस घर में शादी। फिर भी नहीं मानी तो हम तो मान गए थे, लेकिन पता नहीं अब उसने क्या बोला है क्या नहीं बोला, ये तो वही जानती है और वही जानता है। और बाकी फ़ोन जानता है जो पुलिस ने जब्त कर लिया है, जो हमें दे नहीं रही। मैम हमने बोला लिख लो, नहीं लिख रहे वो हमारी। कह रहे बाद में होगा। बाद में कब होगा? जब हम उसे जला देंगे। पूरी फ़ोन आया था उस लड़के का, जैसी वो ख़त्म हुई है उस लड़के का फ़ोन आया था, उसने बोला हेलो पायल कहाँ है दीदी? मैंने बोला पायल ने तो फांसी लगा ली। मैंने बोला क्यों लगाई उसने फांसी? कह रहा दीदी मुझसे लड़ाई हो गई, इस वजह से उसने फांसी लगा ली, मेरे वजह से मर गई है। लड़के ने बोला? हाँ, लड़के ने बोला, पूरी रिकॉर्डिंग की है मैम मैंने पूरी। तो वो पायल के फ़ोन पे, मैम बहन के फ़ोन पे फ़ोन आया था, वो ही ले गए हैं फ़ोन। मतलब फ़ोन में सारे सबूत है, लेकिन पुलिस के पास में? हाँ, उसमें और भी बहुत रिकॉर्डिंग है। हमने ऐसे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन खोला ही था बस कि पुलिस ने फ़ोन ले लिया हमसे, और हमने बोला हमें दे दो रिकॉर्डिंग, दे दो। उन्होंने बोला नहीं दूंगा, छूने ही नहीं दूंगा फ़ोन, ये आगे जाएगा, ये होगा वो होगा, हम भी नहीं खोलेंगे, ये होंगे। और अब वो वहाँ पे पोस्टमार्टम जहाँ हो रहा है वहाँ पे भी हमने बोला हमें दे दो, तो बोल रहे कौन सी रिकॉर्डिंग, उसमें कुछ मतलब आपको लग रहा है पुलिस मामले को दबाने की कोशिश? हाँ, हमें लग रहा है मैडम पैसा खा लिया है। दब जाएगा, कोई एक्शन नहीं होएगा इसमें, कोई एक्शन से खिला देते हैं वो कानून को पैसा खिलाते हैं, उनका सट्टा चलता है, उनकी दारू बिकती है, उनका सब होता है यहाँ पे। तो यहाँ के एरिया का गुंडा है वो, उसका स्मैक दारू सब, कितने हजारों केस है उस पे, उसके पैसे जाते हैं मैडम पुलिस के पास, पैसे जाते हैं उसके, इसलिए पुलिस उसकी सुन रही है, हमारी नहीं सुन रही मैम, इसीलिए। पैसा नहीं कहाँ से लगाएंगे बेचारे पैसे, गरीब आदमी लोग। हमारे पापा लखनऊ में पड़े, हमारी मम्मी काम करती थी, उसके बदले अब हमारी बहन जा रही थी काम पे कोठी में, उसी की वजह से जा रही थी मम्मी। अब पापा को देखे मम्मी या
काम पे जाए, उसी से हमारा 2 पैसों से घर चल रहा है। हम तो लड़ नहीं सकते, हम तो पुलिस को पैसा ऐसे दे नहीं सकते। बस हम तो यही चाहते हैं जैसे हमारी बहन चलेगी ना, ऐसी वो जेल चले जाए मैडम। हमारी हंसती खेलती बहन ले ली उसने, बिल्कुल हंसी खेलती एकदम, इतनी अच्छी बच्ची थी वो। मैंने उसे बच्चों की तरह पाला है। मैं चाहती हूँ उसके साथ कानूनी कार्रवाई हो मैडम, उसको बंद कर दे मैडम। ये लुक्का बहुत पीछे पड़ा था मेरी बहन की मैम, ये उसका चाचा लुक्का जो है यहाँ पे, वो बहुत पीछे पड़ा था बहुत। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ धमकी भी दे के गया था मेरे पति को कि मार देगा जान से। मेरे पति को भी धमकी दे के गया है वो मैम। हमें हमारी जान का भी खतरा है उन लोगों से। अभी भी है? हाँ जी मैम बिल्कुल है, अभी भी है। हमारे भाई हैं छोटे छोटे, कभी भी कहीं पे कुछ भी करवा सकता है वो उनके साथ। इतनी लड़ाई करके गया। मेरे पति ऑटो चलाते हैं, मेरे पति का ऑटो तक तोड़ा उसने पहले, और जान से मारने की धमकी दी है मैडम। मैम हम चाहते हैं बस हमारी हेल्प करो आप, और उसे बंद करवाओ। हमें कानून, हम अनपढ़ गवार इंसान है, हमें नहीं पता है कानून वानून का, इसलिए हमें पागल बना रही है यहाँ की पुलिस। ये मेरी बहन है मैम जिसने फांसी लगा ली है। इतनी दर्दनाक मौत हुई है मैम, उसकी गले की हड्डी तक टूट गई। बहुत बच्ची थी वो, पता नहीं बहुत तड़प तड़प के मरी है वो, बहुत तड़प के मरी है वो। तो शादी कर लेगा, सब कर लेगा, मेरी बहन तो चली गई। देखिए इन लोगों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना था वो आपको सुनाया है। परिवार का सीधे तौर पर यही आरोप है कि जो लड़का था, उस लड़के ने इनकी बेटी के साथ कुछ ऐसी हरकत की, कुछ ऐसा कहा उसे, जिसकी वजह से गुस्से में आकर या न जाने हताश होकर उसने ऐसा भयानक कदम उठा लिया। हालांकि इस पूरे मामले में हमारी कोई भी राय मौजूद नहीं है। पीड़ित परिवार का जो कुछ भी कहना था वो हमने आप तक पहुंचाया है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही पुलिस कार्यवाही को लेकर भी परिवार ने जो कुछ कहा है वो भी आप लोगों के सामने है। पूरे मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।